सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश चार्जम एकेडमी। आज से फिर आप लोगों का एक नया सीरीज शुरू हुआ है। ये सीरीज प्रेपोजिशन के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और ये क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। सो आज ये पहला लेसन है। ये सीरीज के बाद मैं और एडवांस प्रेपोजिशन के ऊपर भी सीरीज लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में आपको एटलीस्ट 1000 लाइक्स हमारा टारगेट रखते हैं और उसको कंप्लीट करेंगे, तब मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस लेसन लेकर आऊंगा इसी तरह से प्रेपोजिशन के ऊपर। इस वीडियो में आप लोग प्रेपोजिशन के जितने भी रूल्स है वो सारे के सारे ये क्वेश्चंस के मदद से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वी विल मीट डैश 5 PM ऑन मंडे। ऑप्शंस आर इन, एट, ऑन या बाय। सो इसमें करेक्ट आंसर इज एट। एट यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, कोई कार्य एग्जैक्ट टाइम पे हुआ है। जैसे एग्जैक्ट टाइम क्या है, एट 5 PM हुआ है। सो कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, स्पेशली टाइम के लिए तो हम एट का ही प्रयोग करते हैं। और जैसे डेट के ऊपर आप ऑन लगाते, मंथ के ऊपर आप इन लगाते हो, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी या ईयर्स के ऊपर दे आप क्या करते हैं, इन लगाते हैं। अगर बाई का प्रयोग करते हैं तो फिर बाई आप कहाँ पे लगाते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक टाइम है, जैसे बाई 30 बोल दिया मैंने, बाई 30 मतलब 30 से पहले पहले, उसके बाद नहीं, ठीक है, ये होता है। सो एट के अलावा भी आपने ये सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग समझ लिया होगा। सो एट यहाँ पे हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि एट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम है एट 5 PM। सो वी यूज एट प्रीपोजिशन हियर। दूसरा क्वेश्चन है, शी लिव्स डैश कोलकाता। ऑप्शन है एट, इन, ऑन, ऑन टू। शी लिव्स इन होगा, किसी देश के आगे या किसी सिटीज के आगे या किसी लार्जर एरिया के आगे इन का प्रयोग करते हैं, जबकि हम एट का प्रयोग किसी स्पेसिफिक जगह पर करते हैं। जैसे स्पेसिफिक स्ट्रीट हो गया, ये एक नेम ऑफ अ सिटी है, दैट इज व्हाई वी यूज इन हियर। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन है इन, क्या क्या है, ऑन, एट या ओवर। इन चारों में से कौन सा सही है? ऑन सही आंसर है, क्योंकि ये बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। ये टेबल है ना, टेबल के ऊपर एक सरफेस है, टेबल के ऊपर। सो ये सरफेस पे क्या है, बुक है। बुक यहाँ पे टेबल के ऊपर बुक है। सो किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज है तब हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। सो करेक्ट प्रीपोजिशन इज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्रैवल्ड डैश दिल्ली डैश ट्रेन। सो ऑप्शंस आर टू, टू बाई, इन, विथ, फ्रॉम, इन या एट, ऑन। सो कौन सा वाला सही है? इसमें सही आंसर है एक नंबर, क्योंकि ही ट्रैवल टू दिल्ली। वो कहाँ तक ट्रैवल किए? दिल्ली तक ट्रैवल किए। और जैसे साधन से कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है तो जैसे बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है। सो यहाँ पे हमारा बाई लगेगा। ही ट्रैवल टू दिल्ली बाई ट्रेन। जब यहाँ पे कोई एक्शन मूवमेंट में है, ही इज ट्रैवलिंग, ये मूवमेंट दिखा रहा है ना, यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है और वो ट्रैवल एक तरीके से मूवमेंट में, ये ट्रैवल हमें क्या बताता है, एक मूवमेंट बताता है। और कोई भी मूवमेंट किसी गंतव्य की ओर जा रहा है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हमें टू का प्रयोग करना होता है। और किसी ट्रांसपोर्ट मेथड के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है, इसलिए यहाँ पर हमने टू और बाई का प्रयोग किया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिफ्ट इज डैश यू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों में से? फॉर, टू, अबाउट या ऑफ। इनमें से कौन सा सही है? फॉर सही आंसर है। फॉर जब कोई एक पर्पस को या किसी उद्देश्य को, या इंटेंडेड रेसिपेंट, ठीक है, इंटेंडेड रेसिपेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज आपने किसी के लिए खरीदा है, स्पेसिफिक उस इंसान के लिए, उसके लिए ही बोलकर आपने कोई चीज खरीदा है। सो ऐसे केसेस में हम फॉर का यूज करते हैं। आपने कोई गिफ्ट खरीदा किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, ऐसे केसेस में हम फॉर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे दिस गिफ्ट इज फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he has been here blank Monday for, since, until, during। so correct आंसर क्या होगा? since। since को हमने यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि देखो, जब भी हम since का प्रयोग करते हैं तो ये हमें कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। सो ऐसे पॉइंट को दिखाने के लिए हम since का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मंडे ना होकर 2 days होता, क्या होता? 2 days ऐसे होता, तो फिर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फॉर हमें एक पीरियड बताता है, एक अवधि बताता है। सो ही हैज बीन हियर फॉर 2 days, फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मंडे है, मंडे एक ऐसा पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है। आई गेस आपको समझ में आया होगा।
वी स्टडीड डैश 2 आवर्स, जैसे कि हमने पहले वाले पे देखा है ना। यहाँ पे क्या लगेंगे, सिंस लगेंगे, ड्यूरिंग, फॉर या अंटिल। फॉर लगेंगे क्योंकि फॉर हमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, मतलब एक पॉइंट से लेके ऐसे एक पॉइंट तक एक अवधि बता रहा है। सो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूज किया है। सो प्लीज वेट हियर डैश आई रिटर्न, क्या लगेंगे, सिंस, फॉर, अंटिल या ड्यूरिंग में अंटिल, कहाँ तक, अंटिल लगेंगे यहाँ पे। अंटिल हम ऐसे पॉइंट पर यूज करते हैं, देखो कोई एक्शन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, और एक अप टू द पॉइंट, कोई एक पॉइंट तक हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हम अंटिल का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आया होगा, कोई एक एक्शन यहाँ पे प्रतीक्षा करने का काम यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन अप टू द पॉइंट, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट तक वो एक्शन जारी है। सो ऐसे केसेस में हम अंटिल प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सो प्लीज वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, ठीक है। सो अंटिल क्या बता रहा है कि कंटिन्यूशन ऑफ एक्शन अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। समझ में आया होगा अंटिल हम कहाँ पर यूज करते हैं। He walked blank the bridge to the other side, over, under, across या along. So correct answer is across, क्योंकि देखो across हम क्यों यूज करते हैं, किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पर कोई एक्शन ऐसे क्रॉस हो रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है, ऐसे केसेस में हम across का प्रयोग करेंगे। जैसे he walked across the bridge to the other side, देखो यहाँ पे एक ब्रिज का पॉइंट है और ये अदर साइड है, अदर साइड ऑफ द ब्रिज। सो उसका एक्शन क्या हुआ, ये पॉइंट से क्रॉस होकर दूसरे पॉइंट पे गया, है ना। सो ऐसे केसेस में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। सो ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज टू द अदर साइड। आई गेस समझ में आएगा। अलोंग दे स्ट्रोल्ड ब्लैंक द रिवर एट सनसेट, यहाँ पे सही आंसर क्या है, अलोंग। क्यों अलोंग है, देखो दे स्ट्रोल द रिवर एट द सनसेट, रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है, और कोई भी एक्शन वो स्ट्रोल कर रहा है। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, टहलना, वॉक करना, वॉक कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। जब भी एक्शन देखो कोई ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में होता है, पैरेलल डायरेक्शन का मतलब जानते हैं ना आप, ये भी इसी ओर जा रहा है, ये इंसान भी इसी ओर जा रहा है। सो पैरेलल है, ये दोनों लाइन मीट नहीं होगा, ठीक है। सो कोई चीज साथ साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। सो ऐसे में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। मीन्स दे स्ट्रोल अलोंग द रिवर एट सनसेट, मतलब वो ये क्या करे, नदी के साथ साथ चल रहे थे, वो पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे थे नदी के साथ साथ। सो ऐसे केसेस में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। The cat is hiding dash the bed. So under, below, underneath, over. So obviously ये easy है, under लगेंगे, है ना, कोई चीज किसी के नीचे है। So here we use under. cat कहाँ छुप रहे थे, under. So bed है यहाँ पे, so इसके अंदर है। cat कहाँ है, इसके अंदर। ऐसे डायरेक्शन में हम under का प्रयोग करते हैं। plane flew blank the cloud. तो देखो under, beneath, over या inside, इनमें से कौन सा वाला सही है, over the cloud. The plane flew over. ये बादल है ना, इसके ऊपर से क्या हो रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जब हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे या तो फिर अंडर का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें क्या समझ में आएंगे, द प्लेन फ्ल्यू अंडर या बीनीथ द क्लाउड बोलेंगे तो फिर ये प्लेन जो है इसके नीचे से गुजर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लाउड के नीचे से एरोप्लेन क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ये समझ में आएंगे। आई गेस समझ में आया होगा। शी पुट द लेटर ब्लैंक द एनवेलप, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनटू, इन, ऑन या एट। इनटू होता है क्योंकि जो लड़की क्या कर रहा है, लेटर को एनवेलप के ऊपर क्या कर रहा है, एनवेलप के ऊपर डाल रहा है, वो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है और ये मोशन में है, ठीक है, क्या है, मोशन में है। ऐसे मोशन को दिखलाने वाला प्रेपोजिशन को हम इनटू कहते हैं। जब भी कोई भी एक्शन मोशन में हो रहा है, सो देयर वी यूज इनटू। शी पुट द लेटर इनटू द एनवेलप, और ये एक्शन क्या हुआ है, बाहर से अंदर की ओर हुआ है, इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दे वॉक्ड ब्लैंक द फॉरेस्ट क्वाइटली, क्या लगेंगे यहाँ पे, इनमें से थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, इसमें लगेंगे थ्रू। क्यों, देखो कोई भी कार्य मानकर चलो ये फॉरेस्ट है और इसके बीचों बीच इसके अंदर से हो रहा है, सो यहाँ पर चलने का काम ये फॉरेस्ट के अंदर से हो रहा है। सो ऐसे केस में हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। सो दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट क्वाइटली, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड, किसी जगह के, किसी एरिया के अंदर से, बीचों बीच से जा रहे हैं, देयर वी यूज थ्रू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेट ब्लैंक हिज बेस्ट फ्रेंड एट द सेरेमनी। सो बिहाइंड, बिसाइड, बाय या विथ, तो इनमें से कौन सा सही है, ऑब्वियसली बिसाइड, उसके दोस्त है, ये उसके बाजू में, या तो नेक्स्ट टू, ठीक है, नेक्स्ट टू वाला सेंस हमें यहाँ पे देता है बिसाइड। बाय भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है बिसाइड ही लगेंगे। ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड एट द सेरेमनी, सो वो उसके बाजू में बैठा है, उसके दोस्त के बाजू में बैठा है। सो बिसाइड यहाँ पर प्रॉपर सेंस दे रहा है। बाय भी लगा सकते हैं लेकिन बिसाइड अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। द स्कूल इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस, कौन सा वाला सही है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, इनसाइड, ओपन, ये दोनों तो नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, इनसाइड भी नहीं होगा, और इनमें से इनमें से एक लगेंगे, है ना। सो इनमें से इन फ्रंट ऑफ सही है क्योंकि बिहाइंड एक ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है, लेकिन इन फ्रंट यहाँ पे सही है, इन फ्रंट
ऑफ, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ सही है। इन फ्रंट यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि जो ये डायरेक्शन है पोस्ट ऑफिस है वो हमें किसी अनदर ऑब्जेक्ट की ओर, तो ये पोस्ट ऑफिस एक तरफ है और एक तरफ स्कूल है, सो ये आमने सामने है। आमने सामने वाला डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इन फ्रंट का प्रयोग करते हैं। कीप दिस सीक्रेट ब्लैंक अस अमंग अस बिटवीन अमिट या विद इन। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, देखो अमंग का प्रयोग करेंगे तो ये ऑस में जितने भी इंसान है हो सकता है, ऑस में वी का ऑस होता है हम, ठीक है, हम में आप जितना भी इंसान हो सकता है। सो इट्स अप टू यू, आप क्या सेंस प्रकट करना चाहते हो। जैसे ऑस का साथ हम अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन का यूज़ हम तब करेंगे जब ये ऑस में दो ही इंसान हो। कितना, दो इंसान हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ये ऑस में दो से अधिक है तो फिर यहाँ पर हम अमंग अस लगाएंगे। सो मानकर चलो यहाँ पर ऑस मीन्स दोनों इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो हम यहाँ पर फिर बिटवीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिटवीन। आई गेस आपको समझ में आया होगा। चलिए, द चिल्ड्रन हाइड ब्लैंक द कर्टेन। सो इसमें क्या होगा, बिहाइंड, बाय, एट, ओवर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिहाइंड लगेंगे। बिहाइंड सही है क्योंकि यहाँ पे बिहाइंड हम क्यों लगाएंगे, ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के पीछे है, फ्रंट व्यू से वो हिडन है। समझ में आ रहा है। सो जब सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे है, ऐसे केसेस में हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। सो ये भी है, बिहाइंड का मतलब बैक साइड ऑफ समथिंग। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बैक में, इसके पीछे, तो ये भी है आउट ऑफ द व्यू फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, आपको आगे से नहीं दिखाई देगा। ऐसे डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी स्पोक ब्लैंक द इन्वायरमेंट इन हिज स्पीच। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी विषय के बारे में बात हो रहा है तो ऑफ भी नहीं लगेंगे, फॉर भी नहीं लगेंगे, टू भी नहीं लगेंगे, अबाउट। अबाउट हम किसी टॉपिक पे ऊपर, जब टॉपिक पे ऊपर कोई बात हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उसमें हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। सो ही स्पोक अबाउट द इन्वायरमेंट इन हिज स्पीच। अपने स्पीच पे उसने किस विषय में बात किया, इन्वायरमेंट के बारे में। द डोर ओपन्स डैश द स्ट्रीट। क्या लगेंगे यहाँ पे, इन नहीं, टू भी नहीं लगेंगे, ओपन भी नहीं लगेंगे, ऑन टू लगेंगे। देखो ऑन टू हम तब प्रयोग करेंगे जब ये कार्य होगा तो ये कार्य एक मोमेंट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तो मोमेंट में होना चाहिए। जब हम दरवाजा खोलते हैं मोमेंट में होता है, और जब वो मोमेंट से खोलकर किसी सरफेस को या एरिया को जब रिवील करे, या व्हेन समथिंग लीड्स डायरेक्टली टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए, सो ऐसे केसेस में हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और बार कह रहा हूँ एग्जांपल, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो वो खोलने वाला एक्शन मूवमेंट में होता है। अब जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां से एक दूसरा व्यू दिखेंगे, दूसरे सरफेस पर ले जाया जाएगा, एक ये दूसरा एरिया दिखेंगे आपको जब दरवाजा खोलते हैं। ऐसे केसेस में हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। आई गेस आपको समझ में आया होगा। ही कंप्लीटेड द टास्क ब्लैंक माई हेल्प विथ, विदाउट, बाय, थ्रू। बाय नहीं लगेंगे, थ्रू भी नहीं लगेंगे, विदाउट लग सकता है, ठीक है। ही कंप्लीटेड द टास्क विदाउट माई हेल्प मीन्स एब्सेंस ऑफ माई हेल्प, ठीक है ना, बिना मेरी मदद के। और विद भी लग सकता है, ही कंप्लीटेड द टास्क विद माई हेल्प। ये दोनों केस सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, शी इज ऑफरेड ब्लैंक डॉग्स। ऑब्वियसली ये ऑफ लगेंगे यहाँ पे। क्या लगेंगे, ऑफ, क्योंकि ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ऑफरेड के साथ ऑफ ही लगता है, ये सब नहीं लगेंगे, ठीक है। शी इज ऑफरेड ऑफ डॉग्स। सो ही अराइव ब्लैंक द स्टेशन अर्ली। क्या सही है यहाँ पे, एट, इन, ऑन, टू। टू भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, इन भी नहीं है, एट लगेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक जगह पर बता रहा है। स्टेशन एक क्या है, स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जगह है। सो ऐसे केसेस में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द कीज आर ब्लैंक माई पॉकेट, ऑन, इन, एट, इनसाइड। सो इनमें से इन सही है क्योंकि देखो पॉकेट एक एनक्लोज एरिया है। एनक्लोज एरिया का मतलब जो चीज चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो कीज कहाँ है, उसके अंदर है। सो इस एनक्लोज एरिया के अंदर कोई भी चीज को दिखाने के लिए हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो कीज आर इन माई पॉकेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ही सेट ब्लैंक द ट्री टू रेस्ट एट, अंडर, बिलो, बीनीथ। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में मुझे बताओ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज हिट दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं।